हेलो बच्चों, मैं दीपू सर मैथमेटिक्स कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो को तैयार कर रहा हूं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है कुछ विशेष कोण है, जो स्पेशल कुछ एंगल है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो स्पेशल एंगल क्या क्या है और उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। वो स्पेशल एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और तो हम जो है कुछ स्पेशल एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको निकालना भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में जानेंगे, फिर 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानेंगे और 0 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकालने के लिए हम लोग जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। मान लिया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि उसका प्रत्येक साइड जो होता है वो इक्वल होता है और प्रत्येक जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक साइड मान लेते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर A मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं BC पर AD, और ये A है, ये A है, ये टोटल जो है A है, और ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि जब वर्टेक्स से जब बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है कि बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो टोटल A है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा by2, और ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा और ये जो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल है ACD। दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में लेके हम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABD। तो ABD में हम लोग देख रहे हैं कि AB का वैल्यू पता है, BD का वैल्यू पता है। हम लोग पहले AD का वैल्यू जो है पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर निकाल लेते हैं। तो AD का वैल्यू हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर रूट अंडर। तो AB का मान है A, तो A स्क्वायर और BD का मान है A/2 का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर का A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करके लाएंगे हम लोग 3A स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर निकल जाएगा √3/2A। तो इस प्रकार हमको जो है AD का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं √3/2A, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि जैसे मान लो पहले ये कोण ले सकते हैं, ये कोण ले सकते हैं। पहले हम sin 30 का ही वैल्यू निकालते हैं। sin 30, साइन का जो फॉर्मूला हम बताते हैं लास्ट वीडियो में क्या बताए थे कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन हो गया, BD हो गया, ठीक है। और इसका जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB हो जाएगा। तो BD का मान है मेरे पास A/2, इसका वैल्यू है A मीन्स A/1। A/2 और A/1 मीन्स 1/A। A कैंसिल आउट हो गया और 1/2, ठीक है। उसी प्रकार sin 60 डिग्री लेंगे तो इसका भी फॉर्मूला वही चलेगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल का अपोजिट साइड कौन बनेगा, AD, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा AB। तो AD का मान है √3/2A और AB का मान है A। A कैंसिल आउट हो जाएगा √3/2। तो इसी प्रकार आप लोग जो है 30 डिग्री 60 डिग्री का बाकी जो अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप लोग घर में भी करके देखेंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं 45 डिग्री के ट्रायंगल के रेशियो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल का सिलेक्शन करते हैं। उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक पर 90 डिग्री हो और ये दोनों साइड क्या हो, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब चूंकि ये दोनों इक्वल है तो मान लेते हैं ए बी बराबर बी सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू निकाल लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू हो गया x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो हो गया 2x स्क्वायर √2x। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा बन जाएगा √2x। ठीक है, अब हमको जैसे निकालना है sin 45 डिग्री, तो चाहिए ले है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin 45 डिग्री का क्या होता है फॉर्मूला, sin थीटा का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड इस एंगल के लिए यही होगा, इस एंगल के लिए दोनों स्थिति x है, तो x बाई हो जाएगा √2x, x कट गया 1/√2। उसी प्रकार cos 45 डिग्री का वैल्यू को निकालना चाहेंगे, क्या होगा, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट इसका x हो जाएगा बाई √2x, इसका वैल्यू सेम आएगा 1/√2। और चेक कर लेते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, क्या बन जाएगा x बटे x, निकल के हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम लोग सीख चुके हैं कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का जो ट्रायंगल रेशियो के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। अब चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। उसका कोई स्पेशल कैसे, थोड़ा ध्यान देंगे उस पर कि sin 0 डिग्री और sin 90 डिग्री वैल्यू लोग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो उसका डेफिनेशन है कि sin थीटा का डेफिनेशन हो जाएगा AB बाई AC, cos थीटा का डेफिनेशन हो जाएगा BC बाई AC और tan थीटा का डेफिनेशन हो जाएगा AB बाई BC। तो हमको करना क्या है कि इस एंगल को थीटा को 0 करना है और 90 करना है। ठीक है, जब थीटा को जब 0 करेंगे तो उसके साथ ध्यान देना कि C का जो पोजीशन है या A का जो पोजीशन है, A का पोजीशन कभी यहाँ आएगा तो उस केस में देखिए थीटा और छोटा हो गया, फिर यहाँ आएगा उस केस में देखेंगे थीटा और छोटा हो गया, जब यहाँ आएगा तो थीटा और छोटा आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ आएगा तो थीटा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब थीटा 0 डिग्री के केस में हम लोग देखते हैं कि थीटा के 0 डिग्री के केस में हम लोग देखते हैं कि AB का जो वैल्यू होगा लगभग जो है 0 हो जाएगा। कब, when A coincides with B। ठीक है, कि जब A जो है B पर कोइंसाइड करेगा उस केस में ये जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा उस केस में AB का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और AB का जब वैल्यू 0 हो जाएगा उस केस में BC का जो वैल्यू होगा वो AC के बराबर हो जाएगा, BC इक्वल टू AC हो जाएगा, BC इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इस फॉर्मूला पर ध्यान देंगे कि AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो sin थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ पर क्या है 0 डिग्री है और AB का वैल्यू क्या है 0 है और AC का वैल्यू AC ही रहने देंगे, तो 0 बाई AC क्या बन जाएगा 0। और इस प्रकार sin 0 डिग्री का मान हो गया 0। अब हम लोग थोड़ा 90 डिग्री के केस में हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री के केस में कि थीटा का मान जो है जब 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में हम लोग जो है उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं इसे राइट एंगल है B 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब थीटा को क्या करना है 90 करना है। थीटा को 90 तभी करेंगे
जब ये पोजीशन क्या होगा फिक्स रखेंगे और इस पोजीशन को जो है बी की तरफ क्या करेंगे मूव कराएंगे। जैसे सी का पोजीशन मान लो यहाँ है, अगर यहाँ सी का पोजीशन C1 पर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा कि AC का जो पोजीशन है AC1 हो जाएगा। फिर सी का पोजीशन C2 पर अगर आ जाए इसका पोजीशन जो है ये C2 पर आ जाएगा। फिर C3 पर पोजीशन अगर आ जाए तो AC का पोजीशन ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस केस में देखेंगे कि जब व्हेन C coincides with B, जब क्या हो C जो है B के साथ कोइंसाइड करेगा तो थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इन दिस केस, इस केस में इन दिस केस BC, इन दिस केस जो BC का जो डिस्टेंस होगा ये BC, ठीक है, BC का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 0। BC का डिस्टेंस क्या बन जाएगा 0, ठीक है। और AB का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब जो है AC के ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं sin 90 के बेस में sin 90 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखे थे फॉर्मूला sin थीटा का, जैसे फॉर्मूला लिखे थे sin थीटा बराबर AB बाय AC, ठीक है, AB बाय AC। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब थीटा का हम 90 रखेंगे तो AB का वैल्यू क्या लिखे AC, तो AC बाय AC कर देते हैं, देखो कट 1 आ गया। उसी तरह अगर cos 90 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा का फॉर्मूला हमने लिखे थे BC बाय AC। तो थीटा का जो 90 डिग्री होगा तो BC का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो 0 बाय AC क्या हो गया 0 हो गया। और इसी प्रकार बाकी जो है ट्रिब्यूटल रेशियो का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को, ये तो बाय ज्योमेट्री हम लोग सीख चुके हैं, और एक टेक्निक भी है जो हम आसानी से इसको याद रखने का तरीका सिखाने जा रहे हैं, जो आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सीखेंगे कि टेबल को याद कैसे रखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। केवल साइन का वैल्यू यदि हम लोग याद रख लेते हैं तो बाकी का जो वैल्यू है ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन का वैल्यू हम लोग याद रखने का एक तरीका है, या 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, और सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस प्रकार जो है साइन 0 का मान जो है 0, इसका स्क्वायर रूट करें 1 का 1, इसका 2 हो जाएगा, ये कटा देंगे, ये बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा √3/2 और ये कट जाएगा बन जाएगा 1। तो इस प्रकार आप लोग देख लिए कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब चलते हैं कॉस का वैल्यू। कॉस में कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है उधर से उलट के लिख देना है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए cos 0 का वैल्यू निकल गया, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 का मान 0। इसी प्रकार tan का जो वैल्यू निकालना है तो sin बाई cos क्या होता है, tan होता है 0/1, तो 0/1 क्या होगा 0, 1/2 को जैसे डिवाइड करके 2 क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, इधर सेम में कट के 1 आएगा, इसमें डिवाइड करके 2 करके क्या बन जाएगा √3 हो जाएगा। और 1 को 0 से डिफाइन करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो tan यहाँ पर देख लिए कि 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड। और बाकी जो ट्रिब्यूटल रेशियो है इसके अपोजिट होते हैं। जैसे cosec का वैल्यू अगर लिखना है तो sin का अपोजिट होता है, 0 का अपोजिट अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/2 2/1 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1 होगा। इसी तरह sec का वैल्यू अगर लिखना चाहे तो cos का अपोजिट होगा 1 2/√3, √2/√2 2 और 0 का अपोजिट हो जाएगा अनडिफाइंड। और लास्ट में बच गया cot,
क्वाड का वैल्यू हो गया, इसका अपोजिट हो जाएगा निफाइन √3 1/√0 0। तो इस प्रकार हम लोग जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का टिगोटे रेशियो का मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और इस टेबल को थोड़ा देखने से, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि जैसे ही थीटा का मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री पर बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री पर बढ़ रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू देख लो 0 से। तो इस टेबल को थोड़ा देखने से थोड़ा सा हम लोग को क्या पता चलता है, ध्यान से इस टेबल को देखेंगे। ठीक है, कि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री जब बढ़ता है तो साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी ज्यादा होगा, अगर थीटा का वैल्यू कम है तो साइन थीटा का वैल्यू कम होगा। तो अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि साइन 35 डिग्री का वैल्यू होगा ज्यादा या साइन 37 डिग्री का वैल्यू ज्यादा होगा, तो अभी हम लोगों ने बताया कि थीटा का वैल्यू जैसे से बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो है साइन 37 डिग्री का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉस की स्थिति में तो ध्यान देंगे कि जैसे जैसे थीटा का मान 0 से 90 डिग्री पर बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से 0 पर क्या होगा, घट रहा है। तो कॉस की स्थिति में बताएंगे कि कॉस 35 का डिग्री ज्यादा होगा या कॉस 37 डिग्री का मान ज्यादा होगा, तो स्पष्ट है कि इसका मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले, और इसमें जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन है, उसमें आप लोग थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे, और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर डालेंगे, इसका सॉल्यूशन वहां से आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।